साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों 3-4 दिनों से वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और बहुत विवादों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश लखनऊ की वीडियो है जो वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां रखी गई थी 10 विधानसभा मोड़ पर, और वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की 1956 में डॉक्टर सविता अम्बेडकर द्वारा वहाँ पर 1956 में बाबा साहब की अस्थियां रखी गई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटा कर कहीं और ले जाकर और भव्य और सुंदर और बढ़िया सब प्रतिमा बनाया जाएगा और इसको अच्छी तरीके से सजाया जाएगा। कि बाबा साहब की बड़ी चिंता है। जो श्री राम को मानते हैं, अयोध्या की जगह पे आप मथुरा में बना लिए होते, काशी में बना लिए होते या किसी और प्रदेश में बना लिए होते, क्यों उत्तर प्रदेश में बनाया आप? तो राम जन्मभूमि को वहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए था। इस विवाद को देखकर वहाँ पर तमाम बड़े बड़े हस्तियाँ बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते यशवंतराव अम्बेडकर भी आए। यशवंतराव अम्बेडकर ने क्या कहा है वो आप इस वीडियो में देखिए। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी क्या कहें, उनकी भी वीडियो देखिए। और तमाम कार्यकर्ता रोज आना जाना लगा हुआ है, तो इस वीडियो में हम दिखाएंगे कौन किसने क्या कहा है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो गया आप लोग एक भी ज्वाइन बटन दबा के सदस्यता नहीं लिए और सुपर थैंक्स नहीं दिए हैं, कम से कम इतना कर दिया करो आप लोग, ताकि हमारा मनोबल मजबूत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए महापुरुषों को, धरोहरों को बचाने के लिए। मेरी बात पूरे उत्तर प्रदेश को, अम्बेडकरवादी जनता को और यहाँ उत्तर प्रदेश के सरकार को बताने की मैं कोशिश करता हूँ। अम्बेडकर महासभा को यहाँ से हटाने की, यहाँ से निस्तारण करने की नोटिस दी गई है। ये 3 नोटिस यहाँ आई हुई है। जब मेरे को ये बात समझ में आ गई, मेरे को कुछ लोगों ने बताया बम्बई में, मैं बम्बई के चल के इस आज लखनऊ में आया हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इस देश में। बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह लग रही है, लेकिन ये ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ की प्रशासन है जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे काफी ताज्जुब लगा, इसके लिए मैं यहाँ आया और बोला निवेदन दे इस सरकार को, यहाँ के लोगों को मिले भाई हमारी ये धरोहर है। यहाँ बाबा साहब की अस्थि 1991 में डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने यहाँ रखी हुई थी, बम्बई से लाके बड़ा प्रोग्राम हो गया। वहाँ उस समय के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। हमारे पास आज सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हमारे लिए ये पवित्र स्थल है। हर 14 अप्रैल 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन, जयंती के दिन 14 अप्रैल में लाखों की जनसंख्या से लोग यहाँ आते हैं। यह हमारे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का आस्थे का विषय है और यह आस्थे का विषय यह सरकार ये नोटिस देके हमारा अपमान कर रही है, मैं समझता हूं। इसका निषेध करने के लिए, इनको आवेदन देके इसकी हिस्ट्री बताने के लिए आज हमारा प्रथम आयोजन मैंने किया है। हम लोग ने यहाँ के राज्यपाल जी आनंदी देवी जी, उनको मिलने की आज कोशिश की। 10 विधानसभा मार्ग पर एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अम्बेडकर महासभा एवं अस्थि कलश जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है 10 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जहां पे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को रखा गया है। और एक लंबे समय से ये प्रक्रिया रही। बहुत महत्वपूर्ण देश के, प्रदेशों के बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने वाले, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले सीनियर लोगों ने वहां जाके बाबा साहब को नमन किया। जो ऐतिहासिक केंद्र है 10 विधानसभा मार्ग लखनऊ में, वो डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा वहां पर परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अस्थि कलश की स्थापना वहां की गई।
यानी कि वो रहबर जिन्होंने देश को संविधान दिया और करोड़ों बेजुबानों को जबान दी, और हमें महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, पिछड़ों दलितों को, आदिवासियों को, और जो अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उन तमाम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार थे, उन बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां, वो हमारे लिए एक तीर्थ है। मैं इस तरह से भी उसको समझा सकता हूं। मैं भी वहां गया हूं। उस जगह को बदलने का काम किया जा रहा है। मुख्य चौक पे है वो, विधानसभा के पास। उसको जो है हटाने का काम, वो स्थान परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। जब से बात मुझे पता लगी है, तब से मेरे मन में बेचैनी पैदा हुई है, और मैं मानता हूं कि अच्छा नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए महापुरुषों के ऐतिहासिक स्थलों से इस तरह की छिड़खानी ठीक बात नहीं है। और ये कर कौन रहा है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। वही सरकार जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों के संरक्षण करने के लिए 403 करोड़ रुपए जिन्होंने अभी अलाउ किया है, वही सरकार एक तरफ 403 करोड़ रुपए देकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां संरक्षित करने का काम करने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश जहां रखा हुआ है, उस स्थान को परिवर्तित करने की बात कर रही है। शायद वो सरकार को अच्छा ना लगता, क्योंकि मेन चौराहे पे है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो 403 करोड़ रुपए और ये सब देने की बात कही गई, वो इसलिए की गई हो कि कल जब इस तरह की चीजें आप करें, सरकार के लोगों से हटाएं वहां से, तो लोग जब विरोध करें, अपनी बात करें, या जिनकी आस्था बाबा साहब जुड़ी हुई है, जब वो अपनी बात रखें, तो शायद आप कहो कि हम तो बाबा साहब का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। जो मूर्तियां गांव में रखी, हम तो उसका भी संरक्षण कर रहे हैं, उसके लिए भी छत बनवाने की, उसमें भी 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। ये शायद एक सोचा समझा प्लान हो सकता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मैं इसकी उपलब्धियां आपको बता देता हूं जगह की। ये ऐतिहासिक स्थल डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया से चले गए, उनकी अस्थि और कलश को उन्होंने वहां स्थापना की। एक बात, महामहिम राष्ट्रपति सद्य के आर नारायण साहब ने वहां बोधि वृक्ष, आप समझते हैं कि बुद्धिज्म में बोधि वृक्ष की कितनी महत्ता है। भगवान बुद्ध से वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई एक जो है भूमिका है। तो वहां बोधि वृक्ष के आर नारायण साहब ने, जो महामहिम राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने वहां बोधि वृक्ष की स्थापना की। महामहिम राष्ट्रपति सद्य रामनाथ कोविंद जी ने के द्वारा वहां धम्म चक्र की स्थापना की गई, और उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की 12 फीट की प्रतिमा की वहां स्थापना की गई। इस ऐतिहासिक स्थल पर मैंने ट्वीट में बताया भी कि भारत के प्रमुख पूर्व मुख्य न्यायाधीश सद्य के जी बालाकृष्णन साहब, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री सद्य नरेंद्र मोदी जी, और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी भी द्वारा भी बाबा साहब की अस्थियों पर पुष्प अर्पित और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन ये बातें आई कहां से? 14 अप्रैल को 2026 को वहां कार्यक्रम हुआ, उसमें ये बात कही गई कि यहां अंतिम प्रोग्राम है, अगले प्रोग्राम कहीं और होगा। बड़ी बात यह है, देखिए, हम सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। आपकी आस्था किसी में है, हमारी आस्था किसी में है, और सबकी आस्था है। हिंदुओं की आस्था है, मुसलमानों की आस्था है, सिखों की आस्था है, जैनों की आस्था है। इस तरह से आपस में परिवर्तित है, लेकिन सम्मान हर कोई एक दूसरे का करता है। आप तो 500 साल पुरानी चीज भी चाहते हैं कि साहब 500 साल पुरानी ये था, जिससे कोई तथ्य भी ना हो कि भाई ये हमारा था, इसके लिए हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे। और हम जहां हमारे संज्ञान में अपने महापुरुषों के अस्थि कलश रखे हुए, आप चाहते हैं कि वो जगह आप हमसे छीन लेंगे, तो आप गलतफहमी में मत रहना भाई। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये छीनने का प्रयास दिल्ली में किया गया था। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तुगलकाबाद वाला छीनने का प्रयास किया था। मैं 66 दिन जेल में रहा था उसमें। मेरे साथ 98 साथी हो रहे थे। ये बात मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन मैं ये जानकारी भी आपको दे रहा हूं घोषणा करते हुए कि कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज, आज उनका शहीदी दिवस है। और जब मैं सांसद बना था, सबसे पहले अगर मैं कहीं गया था तो मैं वहीं गया था। कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज को उस जगह पे जहां उनको गोली लगी, वो शहीद हो गए थे, मुझे गोली लगी, मैं बच गया था। उसी उनके पवित्र स्थल पे जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, जहां उनको गोली लगी थी, जहां इतना बड़ा कष्ट हमारे साथ हुआ था, मैं उस धरती को गया था उस स्थान को छूने नमन करने के लिए। तो बस मैं सरकार को ये बता रहा हूं, सीधी हिंदी वाली भाषा में, सीधे शब्दों में, सरकार बिल्कुल भी ये ना समझे कि यहां कोई इन कमजोर वर्गों की आस्था से जुड़े हुए महापुरुषों को, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आपकी आस्था तो नहीं हो सकती इन महापुरुषों में। अगर आपकी आस्था होती तो आप ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर किसी गलतफहमी में या किसी को खुश करने के लिए, किसी स्वार्थ में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं आपको भाई बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, दिल्ली की सरकार ने जो गलती दोहराई थी, आपको दोहराने की गलती मत करना। ये दिल्ली था, यहाँ 5 लाख लोग आए थे, और अपने महापुरुषों, अपने रहबरों में, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर उनके ऐतिहासिक स्थल को बचाने के लिए मुझे पूरे प्रदेश और देश भर के लोगों को लखनऊ बुलाना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, जान लें और अपने दिमाग में रखें। आप बिल्कुल गलतफहमी मत रहें कि आप ऐसा कर लेंगे और हम चुपचाप बैठ के ऐसा देख लेंगे।
ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। वो स्थान किसी एक व्यक्ति का नहीं, कमेटी का नहीं, वो हमारे लिए ऐतिहासिक स्थल है।